एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। यू नो, ये जो समय है, अमावस आने वाले हैं। आज रात 2:34 से अमावस स्टार्ट हो रहे हैं एंड कल चलेगा, कल रात तक चलेगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़, और ये फेज़ में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरफ आप जा रहे हो, where you are heading towards and how this journey is gonna be. Well, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जर्नी एकदम ब्यूटीफुल, एकदम प्योर, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं यही देखना चाहता हूँ कि ये जर्नी में आप क्या सीख रहे हो, क्या रिलीज़ कर रहे हो एंड किस तरीके से अपना मैनिफेस्टेशंस को आगे बढ़ा रहे हो। सो ओवरऑल माँ का गाइडेंस मतलब क्या है, एकदम एक क्लियर पिक्चर्स आपको दिख जाएगा। एट द सेम टाइम, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। नाउ एवरी डे जो एनर्जी अपडेट मैं करता हूँ, ये अपडेट इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लू मिले। मान लीजिए हम लोग एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक तट से दूसरे तट, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस एवरी डे हो रहे हैं, इसमें ये वीडियो आपको मदद करेंगे। सो जब भी आपको कोई भी वीडियो दिख जाएगा, मान लीजिए कि उस वक्त के लिए वही साइन आपको मिल रहा है। एंड लास्टली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ और ना ही कोई अदर वेबसाइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अवेलेबल हूँ। सो वहाँ पे मैं पहले अवेलेबल था, बट वहाँ से मैं विड्रॉ किया हूँ। तो जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब भी करता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापवानी धर्मार्थ मुख्य देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स किस तरफ जा रहे हैं, पहले मैं देख लेता हूँ कि पास्ट के कंडीशन से कैसे आप आए हो। माँ अपने पास्ट को, आपके पास्ट को कैसे दिखा रहा है। लेट्स सी किस कंडीशन से आ रहे हो। Okay, the first card you got बगलामुखी। Now the बगलामुखी कार्ड मतलब एक नेगेटिव मोमेंटम चल रहा था। जो भी काम कर रहे थे वो रुक रुक के हो रहा था। मॉनिटरीली, इमोशनली कुछ चीज़ का प्रॉपर तरीके का आपको कोई फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा था, और ये इसलिए ऐसा हो सकता है बहुत जेलेसी था, आपके ऊपर प्रेशर था। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ बैड पेरेंटहुड, क्योंकि घर का झमेला ही आपका ख़त्म नहीं हो रहा था, तो आप बाहर में कैसे फोकस करोगे। किसी किसी के लिए देख सकते हो एक्सट्रीम शॉर्ट ऑफ गॉसिपिंग हो रहा था आपके पीठ पीछे, अपने लोग पराया जैसे बिहेव कर रहे थे। खास करके मैं देख रहा हूँ कि टॉन्टिंग, या फिर आपके पर्टिकुलर कुछ हैबिट्स के बारे में मजाक उड़ाना, या फिर आपको नीचा दिखाना। और खास करके मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो चीज़ आप नहीं किए हो, नहीं कहे हो, उसको लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करना। आई थिंक कोई आपका इमेज को बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। एट द सेम टाइम आपके जो लाइफ था वो इजी नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही नेगेटिव किस्म के एक फेज़ चल रहा था, और वो इमोशनली आपको डिग्रेडिंग कर रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 23 डेज से आपको हमेशा ये एक ऐसा एहसास हो रहा था कि कब कुछ नया होगा, कब कुछ चेंज होगा, कब आपको मौका मिलेगा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टक हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। आपको पता है ना कि स्तंभन, मारन, उच्चाटन, ये जो क्रिया है, ये क्रिया वैसे आप किसी को नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा तांत्रिक पावर की ज़रूरत होता है। बट कहीं ना कहीं ये जो हमारे मॉडर्न डे में हम स्टक हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि अटेंशंस तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पे अटेंशन जा रहे थे, और जब हम अटेंशन को सेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ एप्लीकेबल भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मारन, उच्चाटन, स्तंभन ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते। दे एग्जिस्ट, बट दे एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट वे। लाइक आपको कोई नहीं करे, आप खुद ही ये सब चीज़ कर रहे हो। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई जानबूझ के आपको करे। आप अगर अपने बारे में गॉसिप सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और आप पॉज हो जाते हो गया स्तंभन। कोई नेगेटिव ऐसा खबर, न्यूज़ आपको मिला और आप एकदम बहुत ज़्यादा डर गए, हो गए उच्चाटन। कुछ ऐसा तबीयत आपको ख़राब लगा और आप सोचे कि ख़त्म सब कुछ, हो गया मारन। सो आई थिंक कुछ तंत्र क्रिया ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे
खुद बनाया हुआ है. सो आई थिंक यू आर बेसिकली वेरी नेगेटिव यू वेयर, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपको बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं, कोई फेक है, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो. वेल, आपके इंट्यूशंस आपको कुछ नेगेटिव संदेश दे रहे थे. नाउ द गुड पार्ट इज कि आपको पता चल रहा है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करनी है. सो यू आर सेफ नाउ. बगलामुखी माँ जब रीडिंग में आते हैं तो ये माँ आपको एक ही चीज़ का सलाह देते हैं कि यू आर सेफ फ्रॉम दीज स्तमन, मारन, उचाटन, ब्लैक मैजिक्स. क्योंकि बगलामुखी माँ अक्सर जो लोग नेगेटिविटी सेंड करते उसके जो टंग है ना, उसको ही खींच के कट कर देते हैं. सो क्या हो रहा था कि जो लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, नेगेटिव एनर्जी से सेंड कर रहे थे, और जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो लोग खत्म हो गया, उनके नेगेटिविटी खत्म हो गया. घर में अगर कोई लोग आए थे रिसेंटली और वो चले जाए थे तो उसके एनर्जी से भी आपका लाइफ अफेक्टेड हुई. ओके, मैं ये देख सकता हूँ कि प्रोलॉन्ग डिजीज, प्रोलॉन्ग घर, एक ही तरीके से घर को रख रहे हो या फिर बंद करके कोई रूम को रख रहे हो. आई थिंक नाउ आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं. सो पास्ट में जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे थे, नेगेटिविटी को समझ नहीं पा रहे थे, उस चीज़ को आप रिमूव कर रहे हो. सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि डिक्लटर कर रहे हो, घर को साफ कर रहे हो, प्रोटेक्टिव, जैसे कि कोई भी मंत्रा चैंटिंग, साउंड हीलिंग, सॉल्ट को ये स्प्रिंकल करके थोड़ा सा छिड़काना, कुछ भी लाइक एक मेथड को आप अप्लाई करना सीख रहे हो. आप बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो. नाउ द थिंग इज कि कई कबार क्या होता है, आप बहुत इमेच्योर थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, बट नाउ यू आर नाउ गेटिंग मेच्योर्ड. बगलामुखी माँ आपको साहस दे रहे हैं. यहाँ पे बात क्या आती है कि ना, आपका एक प्रॉब्लम था कि आप लोगों को खुद की तरह समझ रहे थे और आप सारी बातों को बोल देते थे, और लोग जैसे ही सुनता वो चीज़ नहीं हो पाते थे. नाउ माँ क्या करे, आपको रिजर्व बना रहे. जैसे कि मातंगी माँ आपको बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, बोलने के लिए उत्साह प्रोवाइड करते हैं, बट बगलामुखी माँ आपको रोकते हैं कि रुको, डोंट स्पीक. सो यहाँ पे बार बार माँ एक चीज़ को बोल रहे कि पास्ट में शायद आप जो चीज़ करना चाहते थे, अपने ड्रीम, अपने गोल्स, अपने मैनिफेस्टेशंस, ये चीज़ आप शेयर कर देते थे अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर दोस्तों के साथ. तो प्लीज़ माँ आपको यही चीज़ का सलाह दे रहे कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ मत करिए. अपने गोल अपने पास रखिए, अपने नज़रिए अपने पास रखिए. डोंट ओवर शेयर थिंग्स. ओके, डोंट ओवर शेयर थिंग्स. डोंट इवन से अननेसेसरी वर्ड्स. ओके, सो यहाँ पे क्या बात आते हैं कि अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो उन लोगों के सामने जाके मतलब प्रूफ मत करो, उन लोगों को कुछ समझाने मत जाओ आप. क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, किसी को समझाने के लिए जा रहे हो, बट आखिर में रिजल्ट ज़ीरो आ रहे हैं. तो पास्ट से आपको क्या सीख मिल रहा है, माँ आपको क्या बोल रहे हैं? यूज़ योर वर्ड वाइजली, यूज़ योर माइंड वाइजली, protect your energy, protect your aura. At the same time, now you can rely on yourself. So now you are safe, now you are protected, now you are completely free from all those negative flow. आने वाले टाइम में मैं आपको बोल रही कि एक कंप्लीट नया फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो पास्ट से 360 डिग्री एंगल घूम रहे लाइफ. डेफिनेटली जो सोल फुलफिलमेंट का बात है, जो सोल के गोल का बात है, वो चीज़ को आप अचीव कर पा रहे हो. दैट इज़ व्हाट माँ बगलामुखी इज सेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैनिफेस्टेशंस चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशंस पे मैसेजेस. ओके, दो कार्ड, देवी माँ काली एंड कुरुकुल्ला. दीज आर द वेरी वाइटल कार्ड्स. नाउ फर्स्ट मैं देखूंगा देवी माँ काली को. देवी माँ काली मीन्स श्री काली का, इट मीन्स हीलिंग. सो माँ क्या आपको बोल रहे हैं कि देखिए, ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारा मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक्स को हम देख नहीं पाते, ये पर हम लोगों को लगता है कि कोई गलती हम लोग नहीं किए हैं. तो माँ आपको क्या कह रहे हैं कि आप कोई गलती नहीं किए हो, बट आप इतना नादान हो कि आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे क्या नहीं बोलना है. सो क्या हो जाता है कि आप होल हार्टेडली लोगों को सपोर्ट करते हो, होल हार्टेडली चाहते हो कि लोगों को कैसे राहत मिले, बट ये करते करते क्या हो जाते हैं ना, आप अपनी एनर्जी के बारे में नहीं सोच पाते. तो यहाँ पे माँ क्या बोल रहे कि दिस इज़ गुड थिंग. ओके,
लोगों के बारे में सोचना, लोगों को हील करना, इट्स अ गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं कई कभार आपको खुद के एनर्जी के ऊपर भी फोकस करनी चाहिए. सो थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, थिंक अबाउट योर योर लेजर टाइम, थिंक अबाउट योर ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ब्रेक का ज़रूरत है. आप हमेशा सही गलत के अंदर रह रहे हो. नो, यहाँ पे सही गलत आपको सोचना नहीं है. आप प्योर हो, माँ आप कितना भी गलती कर लो, माँ आपको माफ़ कर देंगे. बट एट द सेम टाइम ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसमें ह्यूमैनिटी का बहुत बड़े नुकसान हो, जिसमें किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो. तो इसीलिए माँ क्या बोल रहे हैं कि माँ आपको हील करे, और हीलिंग इज़ नॉट एट ऑल अ कंफर्टेबल थिंग्स. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को कम्प्लीटली कट ऑफ करना है, कुछ दरवाजे को कम्प्लीटली ऑफ करना है. आप क्या कर रहे हो ना, बच्चों की तरह एक एक बार जा रहे हो और आ रहे हो. सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक एज अ चाइल्ड समझा रहे हैं कि बार बार मत भागो, रोड की तरफ बार बार मत भागो, नहीं तो मेरे को खींच के ले आना पड़ता है हमेशा. सो क्या हो रहा है ना, आप हर चीज़ को छू नहीं सकते हो, हर अननोन चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि आपको बाहर जाना क्यों है, आपके अंदर ही तो माँ है. आप विश्वास क्यों नहीं कर पाते हो अपने ही एनर्जी के ऊपर. आप जो दुनिया को बदल सकते हो, ये सोच आपके अंदर क्यों नहीं है. यहाँ पे बात आते हैं प्रेगनेंसी का, यहाँ पे बात आते हैं नए साइकिल का. सो ऐसा हो सकता है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो येस यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स. मेंस्ट्रुएशनल पेन या फिर बॉडी पेन या फिर कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस अगर आप फील कर रहे हो तो यहाँ पे ये राहत मिलेंगे. एंड सेकेंडली, कई कबार आप सारी चीज़ों को अपने अंदर छुपा लेते हो, बोलते नहीं हो. तो प्लीज़ डू शेयर योर इनर मोस्ट फीलिंग्स विद अदर. कहीं ना कहीं लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते लेते आप थक जा रहे हो, और आपको भी कोई पर्सन चाहिए, आपको भी अपने लाइफ में किसी इस चीज़ को शेयर करने के लिए कोई चाहिए. सो ऐसे स्ट्रिक्ट मत हो जाइए. आप भी एक ह्यूमन हो, आप रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते हो. तो माँ देख रहे हैं कि कुछ काम कर नहीं पा रहे हो, फुलफिल नहीं हो पा रहे हो, और उसके लिए बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हो कि क्यों नहीं हुआ. बहुत ऐसे भी बहुत काम है जो काम आप कर रहे हो. सो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा हसल को आप हैंडल करते हो. तो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे कि अपने नींद के लिए थोड़ा सा टाइम रखिए. अब समझ रहे हो एनर्जी को कि माँ एक एज अ मदर आपको ट्रीट करे कि आओ बैठो, मैं सुला दे रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ. सो माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं. आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को माँ देख रहे हैं. कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है उतना चिंता मत करिए, आपके हाथ में जो है वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो. बट जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. कुछ चीज़ को आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देनी है, ट्रस्ट करनी है. और शायद लोगों के बहुत नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्व किए हो बीइंग अ हीलर या फिर बीइंग अ तंत्र साधक. तो माँ आपको ये साइन दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, लोगों के टैरो कर रहे हो, ओरेकल्स पढ़ रहे हो, बट क्या आपको पता है कि इन लोगों का एनर्जी भी आप कंज्यूम कर रहे हो. और ऐसा होता है बीइंग अ हीलर, जब आप पॉजिटिव लोगों का एनर्जी कंज्यूम करते हो तो अच्छा है. बट ऐसे बहुत नेगेटिव लोग हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे के चले जाते हैं. ऐसे ही हुआ कि आप अपने इंटेंशंस के साथ किसी को मदद किए, बट असल में शायद उसका इंटेंशन गलत था, बट आप अपने हिसाब से सही थे. तो इसीलिए क्या हुआ, अचानक तबीयत खराब हो गया. तो आप लोग देख सकते हो कि अचानक बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, या फिर घर में अचानक कलेश हो रहा है, अचानक चीज़ें एकदम बदतर हो गया है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है. और ये इसीलिए हो रहा है पर्टिकुलर कोई एक नेगेटिव पर्सन के साथ बात हुआ, या फिर पर्टिकुलर एक नेगेटिव जगह पे आप गए, या फिर आप कहीं पे गए, वहाँ से जब लौटे तो वो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी लेके आए. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को आप वेलकम कर रहे हो जिसके साथ नेगेटिव एंटिटी जुड़े हैं, बट आपको तो ये सब चीज़ नहीं पता. तो माँ बोल रहे हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इनकाउंटर किए हो जिसके इंटेंशंस बहुत गलत था, बट आपके इंटेंशन सही था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि वो इतना नेगेटिव थे. तो इसीलिए आप उसको मदद किए, बट एट द एंड क्या हुआ कि उसके नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर चले आए और आप बुरी तरीके से फंस गए. नाउ माँ आप उस नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर से रिलीज़ कर रहे, आपको हील कर रहे, और आपको बार बार यही बोल रहे कि गलती करना करिए, गलती अगर आपको करना है करिए, अनइंटेंशनल गलती है तो माँ माफ़ कर दे रहे हैं. बट कई बार खुद के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर ये सेम एक्सपीरियंस आपको पहली बार भी हुआ है और अभी भी हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा रोक दीजिए खुद को, कुछ दिन ब्रेक लीजिए. उतना ज़्यादा अगर एनर्जी आप देते रहोगे ना दूसरे पर्सन के अंदर, क्या हो जाता है कि आप कई बार एम्प्टी महसूस करते हो.
सो आपके जो मेंटल हेल्थ का जो इम्बैलेंसमेंट है या फिर फिजिकल इम्बैलेंसमेंट हो रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मन का जो माहौल है, मन के अंदर का जो माहौल है, परमात्मा का जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो सुकून के लिए मेडिटेट करिए, डिटैच्ड हो जाइए, कहीं पे जाइए, थोड़ा सा अलग रहना प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको सुकून मिलेंगे। अगर आप अलग रह के भी कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस या फिर प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट से आपको एक डिटैचमेंट क्रिएट करनी है। और आई थिंक जैसे कि हम लोग सो जाते हैं सब कुछ भूल के, आई थिंक माँ भी आपको बोल रही है कि योग निद्रा को लेके आइए। योग निद्रा एक ऐसा निद्रा है जिसको आप स्पिरिचुअल स्लीप बोल सकते हो, और उस स्पिरिचुअल स्लीप पे आपको डिफरेंट रिलेम पे आप जा सकते हो, वहाँ से गुड एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो। सो राइट नाउ माँ इज सेइंग के यू नो योर थ्रोट चक्रा माइट गेट अफेक्टेड और योर थर्ड आई ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी शेयरिंग। सो कहीं ना कहीं खुद को रोकिए। अगर आप एक हीलर हो, अगर आप एक साइकिक पर्सन हो, स्पिरिचुअल स्लीप के अंदर ट्यूनिंग कीजिए। जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा राहत मिलेगा, उतना ज़्यादा हीलिंग मिलेंगे। आई थिंक माँ हीलिंग प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। सो यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ पीसफुल प्रेजेंट। आने वाले टाइम पे आपको बहुत पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। नाउ कुरुकुला, वाओ, दिस कार्ड मीन्स रैपिड ग्रोथ। अब कार्ड्स को देखिए, ये कार्ड साफ बता दे रहे हैं कि जिंदगी में आप बहुत ज़्यादा पास्ट किए थे। नाउ आपको एक प्रॉपर गोल मिला है, आपका जो लक्ष्य है वो सही है। कुरुकुला मतलब आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे बट ग्रोथ नहीं मिल रहा था। नाउ यू आर गोइंग टू गेट द ग्रोथ, बहुत जल्दी सक्सेस, बहुत रैपिड ग्रोथ, एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ोगे। कुरुकुला इज अ शैमनिक फोक गॉडेस। मतलब क्या है, जो लोग डिफरेंट रिलेम का इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जो लोग आपको बचाएंगे एंटिटी से। सो कहीं ना कहीं मैं आपको आपके वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फेमिनाइन एम्पावरमेंट का बात कर रही है, जहाँ पे आपको फेमिनाइन प्रिंसिपल को मेंटेन करके चलनी है और जहाँ पे आपको फ्रीडम चूज करनी है। वेल, आपको पता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, क्योंकि माँ एक जो धनुक है, ओके, एंड ये जो तीर है इसको लेके बैठी है। मतलब माँ को पता है कि कहाँ पे उनका लक्ष्य है, माँ को पता है कि कहाँ पे उनका एक्शन है। सो यू आर बैंग ऑन टारगेट। आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो और जिस तरीके से कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पे बात क्या है, कुरुकुला मतलब कि ये जो आने वाले साइकिल है, जो न्यू मून का साइकिल है, इस साइकिल में आप देखोगे कि बहुत कठिन परिस्थितियों को आप सामना करोगे बहुत आसान तरीके से। लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो आप। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको थोड़ा और मेहनत करनी है और जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको अपना इंडिविजुअल अप्रोच से आगे जानी है, आई थिंक वही चीज़ आप करोगे। माँ का जो चेहरा है वो रेड कलर का है। सो दरअसल क्या होता है, रेड कलर प्रोटेक्शन एंड एट द सेम टाइम अट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो माँ यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप वेट मत करो किसी चीज़ का आने का, रैदर आप अट्रैक्ट करते जाओ एक के बाद एक। सो कुरुकुलम माँ आपको यही बोल रहे हैं कि जो पास्ट हुआ है उसको ना आप ठीक कर सकते हो, रैदर यू रियली नीड टू मूव ऑन। जो भी चीज़ बचा है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपके पास रिसोर्सेस है। अगर ज़्यादा दिन आपके पास कोई टारगेट को कंप्लीट करने में नहीं है या फिर एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो माँ आपको यही बोल रहे कि जितना दिन आपके पास है कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए वो काफ़ी है। काइंड ऑफ आप अपना मेहनत को अगर बढ़ाओगे या फिर डबल ट्रिपल एफर्ट्स दोगे तो उसमें दुगना तिगना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम, गोल ओरिएंटेड काम करिए। जितना करनी है उतना करिए, उतना ज़्यादा मत करिए। शैमनिक गॉडेस का और भी एक मतलब है कि जो कुछ इंटरनल हीलिंग पावर होते हैं, हाँ, मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं राश भारी और किसी का राश हल्का। मतलब क्या होता है कि एक जगह पे जा रहे हो आप, बट कुछ लोग आप देखोगे कि बहुत पावरफुल होते हैं, उन लोगों को कुछ डर नहीं लगता है। ओके, वो लोग शमशान में जाते हैं, क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जाते हैं, कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस पे जाते हैं और बहुत अच्छे से वापस आते हैं, और उन लोगों को हम भरोसा करते हैं। और कुछ लोग इतना डरावने हैं कि लोग जस्ट लाइक एक इवनिंग वॉक पे गए और वहाँ से आए तो एकदम डर के मारे उसका हालत ख़राब हो गए या फिर तबीयत ख़राब हो गया,
बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, जिसको नज़र बहुत जल्दी लग जाते हैं, उनके लिए कुरकुला माँ बोल रहे कि आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल सेंसिटिव कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बहुत ही सेंसिटिव है। आपके जो स्पिरिचुअल कॉर्ड्स हैं बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत जल्दी ही ना आप डर जाते हो। मतलब जो नेगेटिव एंटिटीज़ है वो आपको पहले डरा देते थे। नाउ कुरुकुला माँ इज विथ यू, नाउ माँ हैज़ योर बैक, माँ हैज़ अ प्लान। सो माँ आपको पुश करेंगे। सो जो भी नेगेटिव एंटिटीज़, बुरे सपने, या फिर मान लीजिए ओवर थिंकिंग, बहुत गलत सोच, ये अगर आप सोच रहे थे, या फिर अचानक आपको ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, या फिर मान लीजिए लाइफ में अगर कोई चला गया, या फिर एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, या फिर एब्सेंस ऑफ सम ऑर्गन्स, अगर ये सब सोच आपका आ रहा था, ये डेफिनेटली एक साइन है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपको ये सब सोचने में मजबूर करवा रहे थे। आई थिंक अभी कुरुकुला माँ आपको गार्ड करेंगे, जैसे कि एज अ प्रोटेक्टर, एज अ नाइट। सो ये आपको बोल रहे हैं कि देखो आपके पास अस्त्र है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिफेंस। अगर आपको पता है कि कोई लाइक उस पर्टिकुलर जगह पे आप जा रहे हो, और आपको पता है कि कोई भी स्पिरिचुअल टूल को लेके जाना है, या फिर आपको पता है कि किस तरीके से खुद को मेंटेन करके जाना है, कौन सा स्पीच बोलनी है, उस पर फोकस करो। ये मत सोचो कि क्या वाकई में ये टूल लेने से कुछ होगा, ऐसे मत सोचो। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द ईवल आई, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एंटिटीज, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन को आप ओवरलुक करके जा रहे थे। सो इन द प्रेजेंट यू रियली नीड टू फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन व्हाट यू हैव, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर इनर पावर, क्योंकि कुछ पावर ऐसे है आपके अंदर जो ऑटोमेटिकली आपको मिला है एज अ गॉड गिफ्ट, एज अ माँ कालीज गिफ्ट। तो कुरुकुल्ला आपको शक्तिशाली बना रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट बना रही है, एंड एट द सेम टाइम क्विक थिंकर बना रही है। एट द सेम टाइम वो अपने गोल को, आपके जो गोल है उसको आपके सामने लेके आ रही है। योर गोल इज़ वेरी नियर। ओके, सो मैं आपको बोल रही कि कंटिन्यू करते जाओ, डोंट गिव अप, डोंट जस्ट वेट एंड सिट एंड वॉच, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। यू आर इन्वोकिंग द इनर फायर। लेट्स सी फ्यूचर कैसा होगा, लेट्स सी और क्या गाइडेंस मिल रहा है इस टाइम पे, where you are heading towards future. Yeah, and this card says everything. Kharga. Now Khargastra means how to become a wise person when you realize this whole world is in a trap, and when you realize to keep your mouth shut, when you realize or when you get to know where you should stop. So जब आप एक सही पर्सन बन जाते हो तब ऑटोमेटिकली आप नो बोलना सीख जाते हो, तब ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी को सीज कर लेते हो। लाइक एक साफ बात, देखिए ऐसा आप मत सोचिए कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करते, नेगेटिविटी डज एग्जिस्ट। और हम चाहे हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली जब गॉसिपिंग करते हैं, जब नेगेटिव बात बोलते हैं, जब नेगेटिव कंटेंट देखते हैं, तब कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाते हैं। और कई कबार हम लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि क्यों। जैसे कि टाइम वेस्ट करना भी एक नेगेटिविटी है, क्योंकि आप जो सही टाइम पे जो काम करने वाले थे वो कर नहीं पाओगे। तो क्या हो रहा है कि आप कर तो चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे। आपके पास पता तो है कि किस तरीके से काम करनी है, बट इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा अपना खुद की कंडीशनिंग कि नहीं, इसको कोई पंडित जी ने बोला ऐसे, ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, ये अगर मैं नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। ये कौन बनाए? ये आप बनाए हो। क्यों बनाए हो? क्योंकि एक हैबिट ऑटोमेटिक बिल्ड हो गया है। अब उस हैबिट को ना आप छोड़ पा रहे थे, ना आप आगे ले जा पा रहे थे। एक ऐसे रिलेशनशिप जो बाकी में एग्जिस्ट नहीं करते, बट आपको लगता है कि नहीं आप तो कमिटेड हो, सामने वाले से कुछ भी नहीं मिला बट आपको लगता है कि आप तो कमिटेड हो। एक ऐसे जॉब जहाँ पे ना पैसा ना कुछ, बट फिर भी कम से कम जॉब तो है, फिर से जॉब ढूंढूंगा, अगर नहीं मिला तो ओके ये काम कर रहा हूँ, अगर ये काम चला गया तो। सो ये जो चला गया तो, नहीं मिला तो, छोड़ गया तो, मतलब क्या है कि फियर ऑफ रिजेक्शंस, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लॉस। और खरगास्त्र उसी चीज़ को कट कर रहे, फियर को कट कर रहे, ईगो को कट कर रहे, ग्रीड को कट कर रहे, आपके जो
डिस्टॉर्टेड परसेप्शन से उसको कट करें तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि आप अपने बलबूते पे किसी के सहारे के बिना सिर्फ माँ के ब्लेसिंग्स के द्वारा अपना गोल को अचीव कर पाओगे। सो फ्यूचर आपके बहुत करीब है और फ्यूचर में आप सिंगल हैंडेडली चीज़ों को समझ रहे हो। लाइक मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, $1 मिलियन लॉटरी, बहुत अच्छे ड्रीम जॉब, ग्रेट इन्फ्लुएंसिंग सपोर्ट, ये सब चीज़ सक्सेस नहीं है। हर पर्सन के लिए सक्सेस अलग है, हर सोल के लिए सक्सेस अलग है। सक्सेस आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप जीवन को ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग करके अलग नज़रिए से देखोगे। किसी एक बच्चे के लिए सक्सेस उनका माँ है जब वो माँ के पास जा रहे हैं। एक मैच्योर एडल्ट के लिए सक्सेस उनका फैमिली है। एक पिता के लिए सक्सेस उनका बच्चा है। एक माता के लिए सक्सेस उनका होल जनरेशन है। एक ग्रैंड फादर के लिए अपना फैमिली, एक ग्रैंड मदर के लिए अपना कंप्लीट मदरहुड। सो हर लाइफ फेज में सक्सेस का रंग बदलते हैं। प्लीज़ ये सक्सेस एक गिरगिट की तरह है, ये रंग बदलते हैं और ये आपको अपने दास बना देते हैं। प्लीज़ आपको ना ही सक्सेस चाहिए, ना ही रिवॉर्ड चाहिए, ना ही लॉस चाहिए, ना ही पनिशमेंट चाहिए। बी न्यूट्रल, डू एवरीथिंग इन ए डिटैच वे। सेल्फलेस काम ही आपको आगे ले जा सकता है। जितना ज़्यादा सेल्फलेस होंगे, जितना ज़्यादा डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे कि जो चीज़ आपका नहीं है वो कभी भी नहीं हो सकता है और जो चीज़ आपका है वो कोई नहीं छीन सकता है, तब तक आपको काली का क्लैरिटी नहीं मिलेगा। काली इज़ नॉट ओनली डिटैचमेंट, काली इज़ अ कंपैशनेट, लाइक ओशन ऑफ कंपैशन। काली का जो प्रकार है वो डिफरेंट है। तो काली को अगर आप इन्वोक करना चाहते हो तो पहले आप अपने मटेरियलिस्टिक गोल कि इसके बिना आप अधूरे हो, काली के बिना आप अधूरे हो, बाकी सब के बिना आप एकदम जी सकते हो। सो ये जो नीड है ना इंटरनल के मैं इसके बिना नहीं कर सकता, उसके बिना नहीं कर सकता, इस नीड को माँ कट करे। आप सोच सकते हो आप कितना फियरफुल हो जाते हो जब आपके एम्प्टी वॉलेट है और आप सोच रहे हो कि जैसे तैसे करके मेरे को खाना चाहिए। दैट डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड द हाइएस्ट डिटर्मिनेशन। और जब आपके पास वॉलेट है तब आप सोचोगे चाइनीज़ खा लूँ या फिर कॉन्टिनेंटल, नहीं इंडियन नहीं खा लूँ। सो द माँ वॉन्ट्स दैट हंगर इन यू, वो हंगर जो आपको हर बैटल पे जिता सके, जो हंगर आपको 10 रात कंस्टेंट जगने के बाद भी आप 11 रात को भी जग सको। दैट हंगर कैन मेक यू अ कंप्लीट डिवाइन डार्क फेमिनाइन। So believe in that. Believe in your sharpness. Don't be a very cool and calm. You are a dark feminine. You are really dark. And जब आप उस डार्कनेस को इन्वोक कर पाओगे तब जाके लाइफ आपको ब्राइट होगा। नहीं तो अगर आप ब्राइटनेस के पीछे भागोगे, ये डार्कनेस आपको खा जाएगा। आप काली के बेटी हो, काली के बेटा हो, ऐसे मत समझो कि आप ऐसी चीज़ों को कर पाओगे। डेफिनेटली आप पावरफुल हो, आप यूनिक सोल हो। आपके सोल वैल्यू को अगर आप इग्नोर करोगे और मान लो कि आप बने हो स्पिरिट फैक्ट्री के लिए और अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री पे जाके ढूंढ रहे हो स्पिरिट तो आपको मिलेगा नहीं। सो यू वेयर मिसअलाइंड, कहीं कुछ दूसरी जगह पे कुछ ढूंढ रहे थे। नाउ यू आर गेटिंग बैक टू योर जोन। जब आपको काली के जो भक्त है, काली के जो बच्चे हैं, उसका डर नहीं लगता है क्योंकि डर वो खा चुके हैं। उसको कोई पर्सन डरा नहीं सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। एंड देयर वी आर। जब हम लोग ऑन हो जाते हैं तो भूत क्या, पिशाच भी ये दुनिया से चला जाता है। सो दैट काइंड ऑफ जो फियरलेसनेस है उसको इन्वोक करनी चाहिए। आपको कोई डरा नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है, मार नहीं सकता है। एंड आप हो एवरग्रीन। सो जो डाउट्स आप सोच रहे थे उसको कट ऑफ करिएगा और ये साइकिल में आप फियरलेस साइड को देख पाओगे। दैट इज कॉल्ड खरगास्त्रा। माँ आपके अटैचमेंट को कट ऑफ कर रहे हैं, आपको एक खरा सोना बना रहे हैं, आपको फियरलेस बना रहे हैं, आपको काली में बदल रहे हैं। वेलकम टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कात्यायनी काली। कात्यायनी काली का मतलब क्या है? माँ आपको एडिट करके एकदम प्रॉपर शेप पे लेके आ रहे। यू आर गेटिंग अ शेप नाउ, यू आर बिकमिंग फियरलेस, यू आर गेटिंग मैच्योर। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग नए क्लैरिटी आपके सामने लेके आए। आई होप ये रीडिंग आपको नए तरीके से मोटिवेट करे। और माँ होती है, सो जब भी रीडिंग को देखोगे माँ को याद करोगे, थैंक यू बोलोगे, ग्रेटिट्यूड शेयर करोगे,
एंड कनेक्शंस इज इम्पॉर्टेंट, रिचुअल नहीं. सो मन से भक्ति से अगर माँ को पुकारोगे, माँ ज़रूर आते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. जय माँ काली. मैं मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ. आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंड एट द सेम टाइम स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कॉल, मैसेज, कमेंट नहीं करूँगा और मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ. बाय बाय.